हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास फोर्थ की एनसीईआरटी ईवीएस। क्लास फोर्थ की एनसीईआरटी ईवीएस पढ़ेंगे और जो चैप्टर आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, इस चैप्टर से आपके सीटेट की ईवीएस में प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। ठीक है, सीटेट एग्जाम में ईवीएस से आपका 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो 30 नंबर का जो प्रश्न पूछा जाता है वह आपका ईवीएस के लिए 3 क्लास की बुक से पूछा जाता है। वो 3 क्लास की बुक कौन कौन है? तो क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ और क्लास फिफ्थ। इन 3 क्लास की एनसीईआरटी याद रखिएगा, एनसीईआरटी ईवीएस किताब से प्रश्न पूछा जाता है आपके सीटेट की एग्जाम में ईवीएस में। ठीक है, और इन 3 किताब को आप पढ़ लेते हैं तो आप आराम से 30 में 30 नंबर ला सकते हैं, क्योंकि इन्हीं 3 किताबों से आपका प्रश्न पूछा जाता है आपके सीटेट की एग्जाम में ईवीएस से। ठीक है, और हम आपके लिए लगातार क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ और क्लास फिफ्थ की जितने भी आपका एनसीईआरटी ईवीएस की बुक में जितने भी आपका चैप्टर दिया हुआ है, सारा चैप्टर को एक एक करके आपको हम पढ़ा देंगे और जिस चैप्टर में जहां से आपका प्रश्न पूछा जाता है सीटेट की एग्जाम में वो भी बताएंगे और साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी करा देंगे ताकि आपकी तैयारी और ही अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 5 है, क्लास फोर्थ की यह एनसीईआरटी किताब है। चैप्टर 5 है, चैप्टर का नाम है अनीता की मधुमक्खियां, यानी मधुमक्खियां से संबंधित आपका प्रश्न पूछा जाता है सीटेट की एग्जाम में। तो चलिए हम ले चलते हैं वहां पर जहां से प्रश्न आपके सीटेट की एग्जाम में पूछा गया था। देखिए, मधुमक्खी के बारे में जो है ना, आपके सीटेट की एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यह भी है। क्या है आरटी अधिनियम 2009? देखिए, आरटीई अधिनियम 2009 जो है यह कहता है यह 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। इस बात को आप याद रखिएगा। आरटीई अधिनियम 2009 क्या है? तो यह अधिनियम जो है वर्ष 6 साल से 14 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है आपका आरटीई अधिनियम 2009। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, हम अभी आपको उस पॉइंट को पढ़ाएंगे जहां से आपके सीटेट की एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, मैं अभी लेकर चलता हूं उस पॉइंट पर जहां से आपके सीटेट की एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, यहां से प्रश्न आपको बनाएगा आपके सीटेट की एग्जाम में। ये जो देख रहे हैं ना, लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मैंने अपने चारों बक्सों को लीची के बगीचे में रखा। मुझे हर बक्से में 12 किलो शहद मिला। जो मैंने बाजार में बेचा मुझे अपनी पहली कमाई मिली। अब मेरे पास 20 बक्से हैं। ये सब तो नहीं पूछेगा, सिर्फ यहाँ से पूछेगा आपका लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। यहाँ से प्रश्न बनाएगा आपको और पूछा भी गया है आपके सीटेट की एग्जाम में। इसको पढ़ाने के बाद आपको जस्ट हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बताएंगे इस चैप्टर से जो प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ से प्रश्न एक बनाएगा कि लीची के फूल किस महीने में खिलते हैं? तो याद रखिएगा, लीची के जो फूल है फरवरी महीने में खिलता है। ठीक है, फरवरी महीने में। बस यहाँ से इतना ही प्रश्न को आपको याद रखना है, लीची की फूल फरवरी महीने में खिलता है और एक बक्से में 12 किलो शहद प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा, एक बक्से में कितने किलो शहद प्राप्त होता है? 12 किलो। अब चलते हैं जहां से आपका सीटेट के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, यहां से प्रश्न पूछेगा आपको, यहां से प्रश्न बनाया था आपके सीटेट के एग्जाम में। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। मधुमक्खियां की जो छत्ते होती है ना, उस छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। रानी मक्खी होती है जो अंडे देने का काम करती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं जो छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियां भी होती है।
देखिए छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां भी होती है। ये दिन भर काम करती है, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है, उससे दूसरी मक्खियों को पता पता चल जाता है कि रस कहाँ है। वे रस से शहद बनाती है। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों का पालना भी। ये न हो तो न छत्ता बने और न ही शहद इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियां भूखी रह जाती है। नर मक्खियां छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं। अब देखिए प्रश्न इस तरह से बनाएगा, आपको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, ठीक है। मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। रानी मक्खी का काम होता है अंडा देना, ठीक है। रानी मक्खी कौन सा मक्खी अंडे देती है? रानी मक्खी। मधुमक्खी के छत्ते में रानी मक्खी जो होती है वो अंडे देने का काम करती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं, छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियां भी होती है, जिसको श्रमिक मक्खी कहते हैं। श्रमिक मक्खी जो है वह क्या है, दिन भर काम करती है, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है, उससे दूसरे मक्खियों को पता चल जाती है कि रस कहाँ है। वे रस से शहद बनाती है। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। श्रमिक मक्खी का काम क्या होता है? श्रमिक मक्खी का जो काम है वह रस को ढूंढती है। जब उसको रस मिल जाती है ना, जब उसको रस मिल जाती है तो क्या है, एक तरह का डांस करती है, ठीक है। तो डांस करने से क्या है कि दूसरे मक्खी को पता चल जाता है कि वहां पर रस है, और वे रस से क्या बनाती है, शहद बनाती है। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। छत्ते बनाने का काम, रस ढूंढने का काम किनका है? श्रमिक मक्खी का है, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। छत्ते बनाने का काम ये क्या है, श्रमिक मक्खी का होता है। ये दिन भर काम करती है। शहद के लिए फूलों का रस भी ढूंढना इन्हीं का काम है। किसको? श्रमिक मक्खी का। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह क्या करता है, एक तरह का नाच करती है, जिससे दूसरे मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। वे रस से क्या बनाती है, शहद बनाती है। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। किसका? श्रमिक मक्खी का। और बच्चों का पालन करना भी इन्हीं का होता है। यदि ये नहीं रहेगी तो क्या है, न छत्ता बनेगा, न ही शहद इकट्ठा होगा। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियां भूखी रह जाती है। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ काम नहीं करती है। नर जो मक्खी होता है ना, छत्ते में कुछ काम नहीं करती है, नल्ला होता है, ठीक है। ये कोई काम नहीं करता है नर मक्खी। मधुमक्खी के अलावा और कौन से कीड़े जो समूह में रहते हैं, ये सब नहीं पढ़ना है मुझे। तो देखिए इसी बात को आपको याद रखना है, इसी बात को आपको याद रखना है जो मधुमक्खियां से प्रश्न आपका पूछा जाता है। अब लेकर चलते हैं आपको सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जहां से आपका प्रश्न इस चैप्टर से पूछा गया था। देखिए ये आपका देख रहे हैं ना, 2014 का पेपर है, फरवरी 2014 का ये पेपर है। ये मधुमक्खी से संबंधित प्रश्न आपका पूछा गया था। देखिए किस तरह से पूछा गया था। ये जो देख रहे हैं ना, ये मैं प्रश्न अपना से बनाकर लेकर नहीं आया हूं, यह पूछा गया प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर और इस चैप्टर से पूछा गया था। जो अभी आपको हम पढ़ाए हैं इसी टॉपिक से प्रश्न पूछा है मधुमक्खी के बारे में। मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन को चुनिए। कथन 1 दिया है, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक होता है। देखिए मधुमक्खी पालन करने का जो समय होता है ना, यह जनवरी से मार्च नहीं होता है। अभी जस्ट आपको हम बताएंगे कि मधुमक्खी पालन करने का जो समय होता है यह कौन सा मास होता है। देखिए अभी पढ़ाएंगे आपको, तो अभी जस्ट आपको पता चल जाएगा कि मधुमक्खी पालन करने का समय क्या होता है। देखिए हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ है। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाता है, इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पालकर और शहद बनाने का काम करते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी यह काम कर लूं, तब मैंने गांव में मधुमक्खी पालन करने के एक सरकारी कोर्स में भाग लिया। कोर्स में भाग लेने वाले में मैं अकेली लड़की थी। ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खी के अंडे देने का होता है। यानी मधुमक्खी के अंडे देने का जो समय होता है, यानी मधुमक्खी पालन करने का जो समय होता है, अक्टूबर से दिसंबर होता है, याद रखिएगा। और यही चीज आपसे पूछ रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि मधुमक्खी पालन करने का समय क्या होता है,
तो अक्टूबर से दिसंबर होता है। यही बात नहीं यहाँ से पूछ रहा है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, अक्टूबर से दिसंबर होता है। देखिए ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पूछा है मधुमक्खी पालन के विषय में, कि मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन को चुनिए। मधुमक्खी पालन शुरू करने का समय सबसे अच्छा जनवरी से मार्च तक होता है? नहीं नहीं, अक्टूबर से दिसंबर होता है। अक्टूबर से दिसंबर जस्ट अभी पढ़ाए हैं आपको, ठीक है। तो यह कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय क्या है? तो अक्टूबर से दिसंबर, लेकिन यह कह रहा है जनवरी से मार्च, तो ये गलत कथन हो जाएगा ना। जस्ट अभी पढ़ाए हैं आपको, बताए भी है कि मधुमक्खी पालन करने का समय अक्टूबर से दिसंबर है। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं? हाँ सही बात है, अभी जस्ट आपको पढ़ाया कि लीची का फूल क्या है? मधुमक्खियों को लुभाता है। तो यह कथन क्या है? सही। मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। हाँ हाँ, बक्सों की आवश्यकता होती है, यानी एक बक्से में लगभग 12 किलो शहद प्राप्त होती है। तो मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद को भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। तो कथन क्या है? सही है, ठीक है। दूसरा कथन भी सही है। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है? हाँ, मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए क्या चीनी खरीदी जाती है? तो कौन कौन सा कथन सही है? तो सही कथन आपका आएगा सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन थर्ड में दिया हुआ है। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ आपका कथन सही है मधुमक्खी पालन के विषय में। ये प्रश्न आपका पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो जो आपको चैप्टर पढ़ाए ना, यहीं से पूछता है प्रश्न, जो कि आपको हम लाइव प्रूफ बता भी दिए कि इस चैप्टर से आपका जो प्रश्न पूछा गया है। हम जो भी प्रश्न लेकर आए हैं आपको एनालिसिस करके लेकर आता हूँ। जो भी प्रश्न मैं ऐसे लेकर नहीं आता हूँ। नीचे दिए गए दूसरा क्वेश्चन है, मधुमक्खी के बारे में पूछा गया है प्रीवियस क्वेश्चन में। नीचे दिए गए प्रश्नों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता को पहचानिए। पहला है कथन, केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है। हाँ, अभी जस्ट आपको पढ़ा है कि जो मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं उसमें जो रानी मक्खी होती है वो अंडे देने का काम करती है। तो पहला कथन सही। नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है? सही बात है, नर मक्खी कोई काम नहीं करता है छत्ते के लिए, ठीक है। तो ये कथन क्या है? गलत। सभी मादा मक्खी अंडे देती है? नहीं नहीं, सभी मादा मक्खी अंडे नहीं देती है, सिर्फ जो रानी मक्खी होती है वो अंडे देने का काम करती है। कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है। हाँ, श्रमिक मक्खी जो होती है वो क्या है? भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है। तो कौन कौन सा सही कथन है? तो सही कथन आपका ए है। उसके बाद कौन है? आपका डी है। तो ए और डी आपका सही कथन है। तो किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन फोर्थ में दिया। ऑप्शन फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो चैप्टर आपको पढ़ाया अनीता की मधुमक्खियां, चैप्टर जो 5 है आपका एनसीईआरटी, आपका एनसीईआरटी है, आपका ईवीएस का बुक है, एनसीईआरटी ईवीएस का बुक है, ठीक है। जो चैप्टर आपका दिया था अनीता की मधुमक्खियां, यहाँ से जो चैप्टर में आपका प्रश्न पूछा गया था, आपके सीटेट के एग्जाम में प्रश्न पढ़ा दिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।